हाल ही में कॉन्जरिंग 3 का ट्रेलर देखा है और इसकी रिलीज़ डेट 4 जून 2021 को दिखाई गई है। ये फ़िल्म HBO मैक्स पर रिलीज़ होने वाली है। इस फिल्म का पूरा नाम द कॉन्जरिंग द डेविल मेड मी डू इट है और इसे माइकल जोवस ने डायरेक्ट किया है। ये वॉरेंस की रियल लाइफ केस स्टोरी पर बेस्ड है। मैं आपको इस ट्रेलर के ब्रेकडाउन से पहले इसके रियल केसेस के बारे में डिटेल में बताऊंगी, जिस पर यह फिल्म आधारित है। So without further delay, let's roll the intro. ये केस आर्नी जॉनसन के इर्द गिर्द घूमता है, जिसने 16 फरवरी 1981 को अपने ही लैंडलॉर्ड का मर्डर कर दिया था। ये मर्डर दिखने और सुनने में काफ़ी सिंपल लग रहा था, बट ये यूएस का पहला केस था जिसमें डिफेंडेंट ने कहा था कि ये मर्डर उसने नहीं बल्कि डेविल ने उससे करवाया है। ये कहानी ग्लेजल फैमिली की है। इस फैमिली में कुल 4 लोग रहते हैं। कार्ल ग्लेजल, उनकी वाइफ जूडी ग्लेजल, उनकी एक बेटी डेबी ग्लेजल और उनका एक 11 साल का बेटा डेविड ग्लेजल। हाल ही में ये फैमिली एक नए घर में शिफ्ट होती है और प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। दरअसल उनका जो 11 साल का बेटा था डेविड, उसे हर रोज़ रात को अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती थी और डेविड रोज़ रात को ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता था और हर रोज़ वो अजीब अजीब आवाज़ें निकालता था। रोज़ सुबह उसके शरीर पर खरोंचने के निशान पाए जाते थे। पहले तो उस परिवार को लगा कि नए घर में आने की वजह से वो थोड़ा अनकंफर्टेबल है, लेकिन डेविड ने बताया कि उसे रोज़ रात को एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है। डेविड के पेरेंट्स ने उसे कई सारे डॉक्टर्स को दिखाया, लेकिन उसकी हालत में कोई भी सुधार नहीं आया। जिसके बाद उन्होंने इसे चर्च के प्रीस्ट को भी दिखाया, पर इससे भी उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बाद में तंग आकर उन्होंने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर एड लॉरेन को बुलाया। डेविड ने उन दोनों को बताया कि उसे एक बूढ़ा आदमी मारने की धमकी देता है और उसे अपनी दुनिया में ले जाने की बात करता है। इन सब बातों को सुनकर एड लॉरेन ने उसके शरीर से उस बूढ़े आदमी की आत्मा को निकालने के लिए एक्सॉर्सिज्म करने की तैयारी शुरू की। लेकिन एक्सॉर्सिज्म करते वक्त डेबी, जो डेविड की बहन है, उसका बॉयफ्रेंड आर्नी वहाँ आ जाता है और उसी दौरान आर्नी कहता है कि ये आत्मा कमज़ोर है, ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। एक तरह से आर्नी ने उस डिमॉन को चैलेंज किया था। ये सुनते ही वो आत्मा डेविड के शरीर से बाहर निकलती है और आर्नी के शरीर में चली जाती है। जिसके बाद आर्नी को भी डेविड की तरह परेशानी होती है। उसके साथ भी वही होने लगता है जो डेविड के साथ हो रहा था और एक दिन वो अपने लैंडलॉर्ड के साथ बाहर खाना खाने जाता है और वहीं पर आर्नी ने अपने मकान मालिक को चाकू से मार दिया था। इस हत्या से उस पर कोर्ट में मुकदमा चला और पहली बार अमेरिका के इतिहास में ऐसा हुआ कि कोई कोर्ट केस शैतान पर लगा हो। उस वक्त ये खबर अमेरिका में काफ़ी फेमस हुई थी। ये तो थी कॉन्जरिंग 3 की असली कहानी, पर अब बात करते हैं इसकी ट्रेलर की। ट्रेलर में सबसे पहले आर्नी को दिखाया जाता है, जिसके कपड़ों पर खून लगा हुआ रहता है और उसे एक पुलिस वाला मिलता है। आर्नी उस पुलिस वाले को कहता है कि शायद उसने किसी को चोट पहुंचाया है। उसके बाद हम आर्नी को कोर्ट में देखते हैं, जहां आर्नी का लॉयर ये प्रूव करने की कोशिश कर रहा है कि ये उससे डिमॉन ने कराया है। यहाँ आर्नी के द्वारा यूज़ किए गए नाइफ एज अ एविडेंस देखते हैं। यहाँ हम एड को भी पाते हैं, जो कहता है कि अगर इंसान गॉड पर भरोसा रखता है तो उसे शैतान को भी मानना होगा। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम डेविड को देख पाते हैं जो बेड पर है और बेड के अंदर उसे एक डिमॉन दिखता है। बेड से जुड़ी हुई खास बात यह है कि ओरिजिनल स्टोरी में नॉर्मल बेड था, लेकिन इस ट्रेलर में वाटर बेड दिखाया गया है। फिर यहाँ हम लॉरेन को देख पाते हैं, जो किसी विच के बारे में बताती है। उसका कहना है कि आर्नी और डेबी की फैमिली को किसी विच ने कर्स्ड किया है। यहाँ पुलिस इस बात पे भरोसा नहीं करते हैं। यहाँ लॉरेन अपने पावर से पास्ट के विजन को देख पाती है। लॉरेन को शायद वही डिमॉन दिखता है जो आर्नी और डेविड को हॉन्ट कर रहा था। यहाँ इस फिल्म में शायद डिमॉन की बैक स्टोरी को दिखाया जाएगा, जिसका ओरिजिनल स्टोरी से कोई भी लेना देना नहीं है। फिर हम एक विच को देख पाते हैं जिसने इसकी फैमिली को कर्स्ड किया था, लेकिन रियल स्टोरी में ऐसी किसी भी विच का
कोई भी जिक्र नहीं है। यहाँ इस फिल्म को और ज़्यादा हॉन्टेड दिखाने के लिए बढ़ा चढ़ा के सीन्स दिखाए गए हैं जिसका रियल स्टोरी से कोई भी लेना देना नहीं है। यहाँ डेविड के कुछ एक्सॉर्सिज्म के सीन भी दिखाए जाते हैं और ट्रेलर के अंत में लॉरेल को कोई विजन आता है जिससे डिस्टर्ब होके वो जंगल क्रॉस करके एक क्लिफ से कूदने वाली होती है, पर इस पॉइंट पर एड उसे रोक लेता है, पर एक डिमॉन उसे नीचे खींच लेता है और उसे एड बचाने के लिए जाता है। ट्रेलर में और भी छोटे मोटे सीन्स दिखाए गए हैं जिसमें कुछ नए कैरेक्टर्स को ऐड किया गया है। ये फिल्म भले ही एक ट्रू स्टोरी बेस्ड है, लेकिन फिल्म में इसे बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया है और कई नए एलिमेंट्स को जोड़ा भी गया है। आपने जब रियल स्टोरी सुना होगा तो आपने गौर किया होगा कि ये स्टोरी काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है और इसे इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इसमें मिर्च मसाला लगाना बहुत ज़रूरी था। अगर हम बात करें कॉन्जरिंग 2 की स्टोरी की तो उसमें वैलेक की स्टोरी पूरी तरह से फिक्शन थी और इसमें विच की स्टोरी फिक्शन है। असल में आर्नी और डेविड को डीमन ने पजेस किया था, ना कि विच ने। इसमें विच कर्स का अलग ही एंगल दिखाया गया है। अगर बात करें आर्नी की तो उसे 5 साल बाद रिहा कर दिया गया था फॉर हिज गुड बिहेवियर और डैबी ने उसके बाद उससे शादी भी की थी। अगर कुछ बुक्स के मुताबिक बात करें तो ये एक लीगल केस था जिसमें एड एंड लॉरेन ने पैसा बनाने के लिए ये सब किया था। उनका कैलकुलेशन था कि इसकी पब्लिसिटी से उन्हें मिलियंस डॉलर का फ़ायदा होगा और जो कि आगे जाके हुआ भी। हे व्यूअर्स, इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि मैं ऐसी और वीडियोस लाती रहूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।